इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 के क्लास 10 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले तो मूल की प्रकृति चेक करो कि वो वास्तविक है कि अवास्तविक है, मतलब काल्पनिक है। अगर जो काल्पनिक रहेगा तो हम क्यों सॉल्व करेंगे, वो तो दिखता ही नहीं है। काल्पनिक का मतलब कि जिसको हम विजुअलाइज सिर्फ मन में सोच सकते हैं, इमेजिनरी, उसको हम थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो अस्तित्व में रहता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो हम चेक करके देखते हैं। मैंने बताया था मूलों की प्रकृति निकालने के लिए, मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए क्या करते हैं, डी का वैल्यू निकालते हैं। जांच करने के लिए क्या करते हैं, जांच करने के लिए डी का वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये निकालते हैं। अगर जो बड़ा होगा तो अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व कब होगा, जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा तब। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है वह ए का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर 2 हो गया। बी का वैल्यू क्या है, एक्स के गुणांक, तो बी का वैल्यू कितना है, -3। इस बात को ध्यान रखो कि माइनस के साथ लिखा जाता है, नहीं रहेगा तो ज़बरदस्ती लिखना ही पड़ेगा अगर जो रहेगा तो। ठीक है, और सी का वैल्यू कितना हो गया, 5। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल करके चेक करते हैं कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है, मूल वास्तविक है कि नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। तो बी का वैल्यू -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू कितना 5, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से हो गया 9, 4 दूनी 8 पचे 40। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 से बड़ा और छोटा नहीं आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस में 31 आ रहा है। ठीक है, आना चाहिए क्या, 0 से बड़ा आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। तो हम यहाँ पर मूल क्या है, मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि निगेटिव आ गया ना, 0 से छोटा आ गया, नहीं है, तो मूल का अस्तित्व नहीं है, मतलब कि मूल काल्पनिक है ना। जो इस द्विघात समीकरण का जो मूल है क्या है, मूल काल्पनिक है। ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 वो क्या है, काल्पनिक है, और काल्पनिक है तो हम क्या करेंगे, उससे सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सोल्व करेंगे तो पूरी रूट बाहर नहीं आएगा ना, इसी कारण से हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। जैसे कि रूट माइनस 8 है, या रूट -4, माइनस में जो रहता है निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट बाहर नहीं ना आएगा, मतलब स्क्वायर रूट का निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। इसी कारण से क्या करेंगे, इसको हम नहीं निकाल पाएंगे, मतलब नहीं, ये आगे क्लास में पढ़ा जाता है, तो हम इस कारण से नहीं निकाल पाएंगे, तो यहीं पर हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह से -√8 निगेटिव नंबर का वर्गमूल निकालना अभी इस क्लास में नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, तो माइनस में ही आएगा। जो यहाँ पर -31 आया है, तो ये माइनस में आएगा जब हम इसको हम जब रूट निकालेंगे तो माइनस में आएगा, तो वर्गमूल ही नहीं निकल पाएगा, तो फिर कैसे हल होगा, है ना। इसी कारण से हम यहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन निकाल के दिखा देता हूँ कि x बराबर क्या फार्मूला था, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, ये तो देखो b मैंने निकाला था वैल्यू कि a बराबर 2 है, b बराबर -3 है, और c बराबर 5 था। ठीक है, तो हम इसमें पुट करके देखते हैं, तो b बराबर कितना है, -3 है, तो -3 मैंने रख दिया हूँ, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर -4, और ए का वैल्यू 2 इंटू 5। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं ए का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ए का वैल्यू कितना है, 2। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो मुझे माइनस तो प्लस जाएगा, प्लस माइनस देख रहे हैं कि ये 9 हो जाएगा,
और 4 दूनी 8 5 40, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव है। और निगेटिव नंबर का वर्गमूल लेना अभी तक मैंने सीखा ही नहीं है, ये आगे क्लास में सीखा जाता है। और ये निगेटिव निकल ही नहीं सकता है जल्दी, ठीक है बच्चों के लिए ये तो, क्योंकि ये आगे क्लास का है। तो इसी कारण से हम जब निकल ही नहीं सकता है तो हम सिर्फ चेक करके छोड़ देते हैं, मूल का अस्तित्व चेक करके छोड़ देते हैं, क्योंकि मूल का अस्तित्व है ही नहीं। और मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो ये यहाँ पर आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस रूट में 31 हो जाएगा बटे 4, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो अब नहीं कर पाएंगे, ठीक। ऐसे मेन रूप से मानो तो यही आंसर हो गया, लेकिन यहाँ तक ये नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मूल काल्पनिक है। ये भी आंसर सही है, लेकिन हमको यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ मूल काल्पनिक था तो काल्पनिक तक ही रहते। जब वास्तविक मूल रहता है तब हम दोनों मूल निकालते हैं, लेकिन वास्तविक नहीं था तो नहीं निकालना चाहिए, इतना प्रोसेस नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझाने के लिए कर दिया हूँ कि जब स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाता है तो हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे ना, पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल निकाल पाते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो मैं इसका दूसरा क्वेश्चन सोल्व करता हूँ पार्ट 1 का अगले पेज में। इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -4√3 और सी का वैल्यू 4 है, ठीक, ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो मूल का प्रकृति चेक करेंगे। मूल की प्रकृति चेक करने के लिए, जांच करने के लिए क्या करते हैं, जांच करने के लिए मूल की प्रकृति जांच करने के लिए क्या करते हैं, d = b² - 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है, वास्तविक। तो मैं d का वैल्यू निकालता हूँ, b का वैल्यू कितना है, -4√3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4 यहाँ पर दिया हुआ है। कितना हो जाएगा, d बराबर 4 × 16 = 48। फिर देखो 4 है ना, तो 4 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 4 × 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया। और √3 2 बार जब गुना करेंगे तो एक 3 बन जाता है, रूट हट के 3 बन जाता है। तो 16 इधर 3 इधर, तो दोनों को गुना ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुना का चिन्ह है। 16 48 हो जाएगा, 4 × 12, 12 चौका 4 × 12, 12 × 36, 12 चौका 48। देखो ये क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया है, ठीक है, 0 के बराबर हो गया। यहाँ पर कंडीशन जो था 0 या बड़ा, तो 0 के बराबर हो गया। तो जब d बराबर 0 होता है, जब d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक होता है, मूल वास्तविक होता है, मूल वास्तविक और बराबर होता है, तथा बराबर होता है। मतलब जो मूल निकालेंगे एगो, उतना ही दूसरा भी निकलेगा। जैसे कि एक मूल 5 है तो दूसरा मूल भी 5 होगा, पहला मूल 3 है तो दूसरा मूल भी 3 होगा, अगर जो पहला मूल -2 है तो दूसरा मूल भी -2 होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है, दोनों बराबर होगा। तो अब हम मूल निकालते हैं द्विघाती फार्मूला से, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। x बराबर क्या आता है, -b, और क्या होगा, प्लस माइनस रूट b² - 4ac बटे 2 × a। ए का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये मैंने फार्मूला लिख दिया हूँ, ये फार्मूला से निकालता हूँ। -b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर -4√3 प्लस माइनस b² - 4ac। तो b² - 4ac का वैल्यू मैंने निकाला हूँ, d ही तो है b² - 4ac का वैल्यू, तो d बराबर 0 आया है। यहाँ भी पुट करके देख सकते हैं, जैसे कि -4√3 आया था, तो -4√3 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 3 और इंटू c का वैल्यू कितना 5 है। तो जब हम इसको हल करेंगे बटा 2a, 2 × a का वैल्यू 3, तो एक माइनस प्लस 4√3 हो गया, प्लस ये तो देखो 16 48 में से 48 जाएगा तो 0 ही बचेगा,
ठीक है, बटा 6, 3 दूना 6 होगा ना, प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो x बराबर 4√3, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0/6, तो कितना होगा आंसर। यहाँ 4 से कटेगा तो 2√3/3, और 3 से 3 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। 2/√3 2 गो होगा आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि प्लस माइनस के साथ लेंगे, एक बार 0 प्लस लेंगे, एक बार प्लस में 0 लेंगे, एक बार माइनस में 0 लेंगे, तो दोनों बार क्या होगा, 2/√3 आंसर आएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं। तो हम दूसरा भी क्वेश्चन इसी पार्ट का निकालते हैं सॉल्व करके। ये तीसरा पार्ट है, पहला क्वेश्चन के तीसरा पार्ट है, इसमें भी चेक करने के लिए करा। तो अब हम डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से सोल्व होता है। यहाँ a बराबर 2 है, b बराबर माइनस के साथ लेना पड़ता है तो 6 है, c बराबर 3 है। मूल की प्रकृति निकालने के लिए उसी तरह से करना पड़ता है। मूल की प्रकृति जांच करने के लिए क्या करेंगे, d निकालेंगे, ठीक है। जांच करने के लिए d बराबर क्या होता है, b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं, जरूर कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम चेक कर रहे होंगे, लेकिन होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू 3, तो कितना होगा d बराबर 36 - 4 × 12 × 36, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर है, अतः मूल क्या है, मूल वास्तविक एवं बराबर है, वास्तविक एवं बराबर है। जब d 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होता है, ठीक है। मूल वास्तविक और बराबर होता है। तो अब हम निकाल देते हैं क्या, द्विघाती सूत्र से हम निकाल देते हैं। द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर -b प्लस -√b² -4ac/2a, ये होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 6 है b का वैल्यू, प्लस -√b का वैल्यू क्या, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू 3/2 इंटू a, ये हो गया। तो इसको हम हल कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, रूट देखो इसका तो वैल्यू 0 आया था, d का वैल्यू 0 आया था, मतलब d ही तो b² - 4ac है ना, d ही तो b² - 4ac है, और उसका वैल्यू 0 आया था। तो 0 हम यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखो यहाँ भी करने पर 0 ही हुआ, 6 × 36 हो जाएगा, और -4 × 12 दूना कितना होता है, 4 दूनी 8 × 24, 4 दूना 8 × 24, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, ये 36 हो गया, 4 दूनी 8 × 24 होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो 36 में से 24 जाएगा तो कितना होगा, 12 आएगा, ठीक है। 36 में से 4 दूनी 8 × 24, 24 घटेगा तो 12 आएगा। तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा, जब 0 से कुछ बड़ा होता है ना तो अलग अलग आएगा भिन्न, ठीक है। मूल वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक और क्या होगा, भिन्न होगा, क्योंकि 4 × 8 8 × 24 हो रहा, 36 में से 24 जाएगा तो क्या होगा, भिन्न ही होगा, ठीक है। 12 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 12 4 दूनी 8 × 24 घटाएंगे तो 12 आएगा, बटा 2 दूनी 4, ठीक, ये हो गया। मतलब x बराबर कितना होगा, 6 प्लस माइनस 36, ये कितना 12 रूट में आएगा बटे 4, ये हो गया। तो 12 में कुछ वर्गमूल भी निकलेगा, ठीक है। 4 × 12 तो 2√3 आएगा बटे 4, तो 2 कॉमन लेंगे, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 कट जाएगा तो 3 प्लस माइनस √3 बटे नीचे से 2 कट जाएगा तो ये हो गया
तो एक बार प्लस के साथ है, एक बार माइनस के साथ है। तो ये आंसर क्या होगा, जब प्लस लेंगे तो 3 प्लस रूट 3/2 होगा, और जब माइनस लेंगे तो 3 माइनस रूट 3/2 आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि के का किस मान के लिए ये द्विघात समीकरण है जिसके मूल बराबर होंगे। तो मैंने पढ़ा था कि मूल बराबर कब होता है। यहाँ पर देखो a बराबर क्या है 2, b बराबर k और c बराबर 3, ये दिया हुआ है। मूल बराबर तभी होगा जब d बराबर 0 होगा, है ना। मूल बराबर होगा, मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। ठीक है, मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे यदि क्या होना चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए। और d का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू क्या है k, तो k का स्क्वायर करेंगे। देखो b का वैल्यू k लिखा हुआ है ना यहाँ पर, माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 3 बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू यहाँ से होगा प्लस माइनस रूट के साथ 24, मतलब k का वैल्यू कितना हो गया, k का वैल्यू हो गया 24 का वर्गमूल 4 छक 24 होगा ना, 4 छक 24 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 रूट 6 होगा। ठीक है, k का वैल्यू क्या आएगा 2 रूट 6। 2 रूट 6 के लिए ये जो द्विघात समीकरण है उसका मूल क्या होगा, वास्तविक और बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। k का क्या मान है, तो ये दोनों आंसर है। ठीक है, तो अब हम इसी पार्ट का दूसरे नंबर का क्वेश्चन दूसरा पार्ट जो है उसका हम सॉल्व करते हैं। यहाँ भी कह रहा है कि kx है इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 जो है, ये भी द्विघात समीकरण है। तो इसमें k के किस मान के लिए दोनों का मूल क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा, तो सबसे पहले तो हम इसको अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है, एकदम सामान्य फॉर्मेट, व्यापक फॉर्मेट, जिस तरह का रहता है उस तरह का बनाते हैं। किस तरह का रहता है द्विघात समीकरण, इस फॉर्मेट में रहता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² होगा kx² माइनस 2 kx प्लस 6 बराबर 0, ये होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है k, b का वैल्यू कितना है माइनस 2k। देखो ये बात को ध्यान रखो, जब भी माइनस रहता है तो माइनस के साथ लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखो। c बराबर 6। ठीक है, ये हो गया। तो मूल वास्तविक और बराबर होगा, यही कंडीशन हो रहा, मूल वास्तविक और बराबर होगा, मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे यदि d बराबर क्या होना चाहिए 0। तो d बराबर फार्मूला क्या था, b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है माइनस 2k का स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k इंटू c का वैल्यू 6 बराबर 0। तो क्या होगा 4k² माइनस 4 छक 24k बराबर 0। ये वह 4 कॉमन होगा, k भी कॉमन होगा, 4k कॉमन लेंगे तो क्या है, इससे 2 पावर में से 1 पावर बाहर आए तो 1 बचेगा, तभी ना 1 1 पावर 2 होगा, 4 छक 24 बराबर 0। तो जब ये पार्ट 0 होगा तो k का वैल्यू 0 आएगा k, और इधर जब ये पार्ट 0 होगा k माइनस 6 बराबर जब 0 होगा तो k का वैल्यू क्या होगा 6। तो मेन रूप से 6 ही आएगा। ये तो उधर जब भाग डिवाइड करेंगे ना, k से डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये मेन रूप से यही आंसर होगा, k का वैल्यू क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। आंसर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। ठीक है, इस तरह का बाग बनाना संभव है कि जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या होगा ना दुगनी होनी चाहिए। तो मान लेते हैं चौड़ाई से ना दुगना है, तो मान लेते हैं चौड़ाई की लंबाई x है। माना कि जो आम के बगिया है ना, तो बगिया की चौड़ाई कितना है, बगिया की चौड़ाई
बराबर x मीटर। ठीक है, जब चौड़ैया बराबर x मीटर है तो लंबाई क्या होगा, लंबाई क्वेश्चन में बोला है चौड़ाई से दुगना लंबैया है, तो चौड़ाई x मीटर है तो लंबैया 2x मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना फॉर्मूला आता है। लंबाई क्षेत्रफल दिया हुआ 800 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800 मीटर। लंबैया हो गया 2x, चौड़ैया हो गया x मीटर, 800 दिया हुआ है तो हम यहाँ से क्या करेंगे 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 800 तो x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 20, लेकिन निगेटिव तो नहीं होगा, लेंथ निगेटिव नहीं होता, तो x बराबर कितना होगा 20 आंसर होगा। क्या चौड़ैया आ गया, x किसको माना था मैंने, x मैंने चौड़ाई को माना था, बाग की चौड़ाई, तो बाग की चौड़ाई हो गया 20 मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर में ही था क्वेश्चन, तो लंबाई क्या होगा, लंबाई बराबर 2x मतलब 2 गुना 20 मीटर, तो 40 मीटर हो गया आंसर। ठीक है, 40 मीटर आंसर हो गया। तो इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करता हूँ अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो ज्ञात कर, उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो मित्रों की वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है। मान लेते हैं, माना कि प्रथम या पहला, माना कि पहला मित्र की वर्तमान उम्र, माना कि पहला मित्र की वर्तमान उम्र या आयु क्या है x वर्ष है। ठीक है, तो दूसरा मित्र की आयु क्या होगा, दूसरा मित्र की आयु, जब एक मित्र का आयु x वर्ष है और दोनों मित्र के आयु का जोड़ 20 वर्ष है, तो एगो x वर्ष है तो दूसरा 20 में से घटा ही न देंगे ये, तो दूसरा मित्र का आयु क्या होगा 20 में से x घटाएंगे तो 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। दूसरा मित्र का आयु क्या होगा 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, अभी से 4 वर्ष पहले, ठीक है, अभी से 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले जैसे कि एक आदमी का उम्र घटता है 4 वर्ष पहले, तो इस संसार में जितने भी आदमी है सबका उम्र घटेगा ना 4 वर्ष, तो इसमें 4 वर्ष घटाएंगे तो इसमें भी 4 वर्ष घटाएंगे, इस बात को ध्यान रखो, है ना, कि 4 वर्ष पहले बोल रहा, तो 4 वर्ष पहले क्या होगा, दोनों का उम्र घट जाएगा, जो x था वो 4 वर्ष पहले घट जाएगा, 4x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो उम्र है 20 माइनस x है, इसमें भी 4 वर्ष घटेगा, इस संसार में जितने भी आदमी सबका 4 वर्ष घटेगा। बोला है कि उन दोनों की उम्र 4 वर्ष पहले जो है उनके आयु का गुणनफल, तो हम गुना कर देंगे कितना 48 है, तो ये गुणनफल जो है, ये दोनों का गुणनफल जो है वो 48 के बराबर है। तो अब हम इसे हल करते हैं, ये तो x माइनस 4 होगा और ये 20 में से 4 गया तो 16 माइनस x होगा बराबर 48। ठीक, x को गुना करेंगे 16 से तो 16x होगा, x को गुना करेंगे माइनस x से तो माइनस x स्क्वायर होगा, फिर 4 गुना 16, 16 चौका 64 होगा, फिर 4 से जब गुना करेंगे माइनस x में तो प्लस में 4x आएगा बराबर 48, ये हो गया। अब हम सारे टर्म को क्या करेंगे दाएं तरफ कर देंगे, ये तो 16 4 20 हो गया प्लस में, तो जब दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस में 20x होगा, ये जो माइनस में है दाएं तरफ जाने पर क्या होगा प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस में जो 64 है इधर में प्लस में आकर के 64 होगा, और पहले से 48 था पहले से ही। ठीक है, 48 पहले से ही था दाएं तरफ, तो अब कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 20x, 8 4 12, 6 4 10 1 11, 112। ठीक है, ये हो गया।
तो अब हम इसे फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं। द्विघात सूत्र का भी प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन 112 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे ताकि बीच वाला बराबर आ जाए। इतना होगा गुणनखंड। अब हमको 20 लाना है जोड़ घटाव करके, ठीक है। नहीं आएगा तो हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। 7 दूनी 14, 14 और 8 22 हो जाता है, ठीक है। और 22 नहीं लाना हमको, कितना 20 लाना है, क्योंकि 16 4 20 हो रहा है, तो 20 x लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा नहीं करेंगे। संभव कब होगा, ये जो कंडीशन जो है वो संभव कब होगा, जब इसका मूल जो प्रकृति है, मूल की प्रकृति वास्तविक होगा तभी ना संभव होगा। अब हो सकता है कि काल्पनिक रहे, मूल का प्रकृति वो काल्पनिक रहे, तो फिर संभव नहीं हो पाएगा। तो संभव को चेक करने के लिए है ना, ये कंडीशन जो मूल संभव होगा मतलब वास्तविक मूल होगा, यदि कंडीशन भी तो चेक करेंगे है ना। वास्तविक मूल तभी संभव होगा जब d का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो वो चेक करेंगे तब ना। b का वैल्यू कितना है, -20 है, तो -20 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ac का वैल्यू कितना है, 112 है। तो यहाँ से 400 आ गया, 400 में से घटाएंगे 4 दूनी 8, 11 चौक 44, जो कि निगेटिव में आ रहा है, कितना -48। तो 0 से छोटा है ना, तो 0 से छोटा है तो मूल तो वास्तविक है ही नहीं, मूल काल्पनिक है। तो जब काल्पनिक है तो संभव नहीं है, काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है तो मतलब संभव नहीं है, ठीक है। कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है, ठीक है, ये संभव नहीं है। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को पहले चेक करेंगे कि संभव है या नहीं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो मैं अगले पेज पर क्वेश्चन को लिख करके उसको चेक करूंगा पहले कि संभव है कि नहीं, डी का प्रयोग करके। डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। उसके बाद हम हल करेंगे अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में क्या करा कि क्या परिमाप 80 मीटर एवं क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, ठीक है। पार्क है तो आयताकार ही होगा, लंबाई चौड़ाई बोल भी रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर होना चाहिए और क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो संभव होगा नहीं होगा वो बाद में हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो माना कि बाग मतलब माना कि पार्क की लंबाई जो है वो x मीटर है और चौड़ाई जो है वो y मीटर है, ठीक। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्रश्न से हम जानते हैं कि आयताकार पार्क का परिमाप, ठीक है। आयताकार पार्क का परिमाप क्या होता है, फार्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम पुट करेंगे 2 इंटू लंबाई कितना है x, चौड़ाई y है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू 80 मीटर के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, 80 मीटर के बराबर दिया हुआ है। तो x प्लस y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है, दाएं तरफ करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे मतलब भागा देंगे 80 को 2 से, ये 2 से, तो 40 होगा। ये समीकरण 1 हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है 480 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्या हो, लंबैया x है, चौड़ैया y है, दिया हुआ है 480 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 480 मीटर स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इसे हम द्विघात समीकरण से भी हल कर सकते हैं या इसे हम अलजेब्रा से भी हल कर सकते हैं। तो हम द्विघाती समीकरण से सबसे पहले हल करते हैं,
क्योंकि बोल रहा है कि संभव है कि नहीं है, तो हो सकता है संभव नहीं रहे और मैं ज़बरदस्ती निकालते रहूँ तो आंसर भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मैं द्विघाती समीकरण से सोल्व कर सकता हूँ। ऐसे तो हम अलजेब्रा से भी सोल्व कर सकते हैं, बीजगणित का फार्मूला लगा करके भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो देखो समीकरण 1 से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर प्लस में x है, दाएं तरफ क्या होगा माइनस में x हो जाएगा। तो मतलब y का वैल्यू जो है 40 माइनस एक्स है, y का जो वैल्यू है 40 माइनस एक्स है। तो हम समीकरण 2 में y के जगह पर 40 माइनस एक्स रख सकते हैं, तो x और क्या हो जाएगा यहाँ पर y की जगह पर 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, बराबर 480 ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 40x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 40 ये हो गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे दाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा, ये जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा और ये प्लस में जो है वो माइनस में हो जाएगा। 40x प्लस 480 बराबर 0। ठीक, ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं 480, अब हम फार्मूला लगाते हैं कि चेक करने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ तो a बराबर 1 है, b बराबर माइनस 40 और c बराबर 480। ये तो हम चेक करते हैं। माइनस 40 b का वैल्यू माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी 480। 4 चौक 16 100 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो क्या होगा 8 चौक 32, 4 चौक 16 3 19, कितना हो जाएगा माइनस में हो रहा है, माइनस में आ रहा है कितना 2 0 320 आ रहा है, तो निगेटिव आ रहा है, तो ये भी संभव नहीं है। ठीक है, ये भी संभव नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में मैंने सॉरी गलती लिख दिया हूँ, क्वेश्चन में मैं गलती लिखा हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था क्षेत्रफल 400 ही दिया हुआ था। ठीक है, तो हमको क्षेत्रफल 400 के ही बराबर करना था, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये 400 के ही बराबर था, 0 है। ठीक है, मैंने गलत कर रहा था, 400 के बराबर था। तो अब ये कितना हो जाएगा 1600 ये हो गया और 1600 ये भी हो गया, तो 1600 में से 1600 जाएगा तो 0 के बराबर होगा, अतः मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और बराबर होगा, और बराबर होगा मतलब संभव है ना, बराबर होगा और संभव भी है, और जब संभव है तो हम निकाल सकते हैं। यही तो है, यही ना इक्वेशन मेन रूप से, ये द्विघात समीकरण है, तो ये 400 है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ से हम गुणनखंड करेंगे 400 का गुणनखंड करेंगे इस तरह से, तो 20 गुना 20 20 40 भी हो रहा है, गुना करने पर 400 भी हो रहा है। तो एक जगह क्या लिखेंगे 20x, फिर दूसरी जगह भी 20x लिखेंगे और ये 400 लिख देते हैं बराबर। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में x माइनस 20 कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 20 कॉमन है, तो x माइनस 20 बराबर 0 ये हो गया। तो इन दोनों में जो कॉमन है उसको हम लिखते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा वैल्यू, यहाँ से 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, दोनों लंबाई चौड़ाई क्या होगा 20 होगा, मतलब कि वर्ग बनेगा। ठीक है, वर्ग बनेगा, लंबाई चौड़ाई जब बराबर होता है तो क्या होता है वर्ग होता है। तो आंसर आ गया 20 मीटर, 20 मीटर दोनों आंसर होगा, यही होगा। मैंने थोड़ा यहाँ गलती से लिख दिया था, क्वेश्चन में 400 ही दिया हुआ था, इस कारण से गड़बड़ हो रहा था। तो 1600 में से 16 गया तो 0 हो रहा है, मतलब कि मूल वास्तविक और बराबर है। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।